अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा यूनस। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर अहमद फ़ारूक के चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। सियासत के बारे में हम आज बात करेंगे डॉक्टर ज़िशान अहमद से, जो कि आज हमारे साथ हैं। हम इनका वेलकम करते हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सियासत के बारे में, कि आजकल के जो मुआशरे में हालात, सियासी हालात जो पैदा हो रहे हैं, उनकी नफ्सियाती पहलू उनका क्या है। तो डॉक्टर साहब बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया अरीबा, आपने तारुफ़ करवाया और वक्त दिया हमें। तो सबसे पहले जो करंट सियासी हालात बने हुए हैं उनके ऊपर हम तो चूँकि बीमारियों के मतलब अक्सर बात करते हैं, उनके पहलुओं पे जो मरीज़ आते हैं, डिप्रेसिव इलनेस, लेकिन आज ज़रूरत आन पड़ी कि इस टॉपिक को भी कवर और एड्रेस किया जाए। जैसे कि एक घर में एक भाई जो है वो एक पीटीआई में है, दूसरा नून लीग में है, एक पीपल पार्टी में है, तो बहन भाइयों, माँ बाप के बीच ऐसे ये इन सियासी तफरीक की वजह से ये जो दरार पड़ी हुई है, नफ़रतें पड़ी हुई हैं, तकसीम की हुई है, दूसरी पार्टी के बंदे को दूसरी मज़हब का शुमार किया जाता है, इतने फासले बढ़ गए हैं कि हम अपने लीडरों के नाम से पहचाने जाते हैं। हम एक शहरी होने के नाम से नहीं पहचाने। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हम एक मुसलमान हैं। हमसे तकाज़ा करता है हमारा मुआशरा, हमारा मज़हब, कि हम सबसे पहले हम पाकिस्तानी होने का सबूत दें। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से, सोशल फोबिया से, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से रेलेवेंट आते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ होते हैं। आने वाले वक्ती हालात से को देखते हुए वो एंजाइटी, फोबियाज़, डर, खौफ, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये एंगर लेके, ना जानी ख्वाहिशात लेके, अंदरूनी मजबूरियाँ लेके हमारे पास आते हैं। रिपोर्ट होते हैं क्लिनिकल सिनेरियो में, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में, कि जी मेरा मैदा डिस्टर्ब है। सडनली उनको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है, चाहे वो पेट्रोलियम से रेलेवेंट हो, गैस से रेलेवेंट हो, ज़रूरियात अजनास से रेलेवेंट हो, खाने पीने की चीज़ से रेलेवेंट हो, किसी का रेट ऊपर चढ़ गया है। ये वो सियासी पहलू हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो हमारे माशरती पहलू में हम ये देखेंगे कि क्या हम इन सियासी लीडरों के परवरदा होकर रह गए हैं, क्या हम इनके पिट्ठू बन के रह गए हैं। खान साहब ने 2018 में जब वो इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने एक एक्सरे दिखाया था जिस पे 85% बच्चा जब वो ग्रो करता है तो वो कहते हैं जी 85% बच्चा ग़िज़ा की किल्लत की कमी की वजह से प्रॉपरली डेवलपमेंटली, फ़िज़िकली डेवलप ग्रो नहीं कर पाता। तो क्या आज वो ग़िज़ाई अजनास पूरी हो चुकी हैं? क्या ये मैनिपुलेशन आज तक चलती आएगी? पुरानी गवर्नमेंट को कोसना, पुरानी गवर्नमेंट को बोलना, हमारी आवाम हमेशा से इग्नोर होती आई है। एक ज़िम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपने बहन भाइयों, दोस्त, रिश्ते जो उसके साथ रहते हैं, एक घर का हिस्सा हैं, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसने, पहले उनको वो इम्पोर्टेंस दे। वो हमारे लिए सबसे अहम है। वो लीडर जिनसे मैं कभी ज़िंदगी में मिला नहीं, मैं आज तक इमरान खान से नहीं मिला, मैं आज तक नवाज़ शरीफ से नहीं मिला, मैं आज तक जरदारी से नहीं मिला, मैं शहबाज शरीफ से नहीं मिला, मैं बिलावल से नहीं मिला, लेकिन मैं आज अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे जाते बैठे उठते खाते, शादी के फंक्शंस में, किसी दोस्त की महफ़िल में आज इन लोगों को डिफेंड करूं, अपने करीबी दोस्त, प्यारे भाई बहन भाई को मैं नीचा दिखाऊं, उसकी मुखालफत करूं। क्यों? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मुझे सबसे पहले ये देखना है कौन सी चीज़ मुझसे तकाज़ा करती है कि मैं क्या ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ क्या ये मेरे मुल्क में मौजूद भी हैं, क्या मुझे इनकी ज़रूरत दरपेश है, क्या हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल है। हमें पहले अपने बहन भाइयों, हमारी सुसाइडल रेशो कहाँ पे है, खुदकुशी की रेशो कहाँ पे है? हर 8 सेकंड बाद इस दुनिया में एक इंसान खुदकुशी कर लेता है। हमारी हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स हैं, डेली कैजुअलिटी रेशो जो कितनी ज़्यादा है। गरीब के मसाइल का तदारुक किन लोगों को है जो चंदा खैरात के हकदार हैं, लेकिन अपनी महफ़िलों में, अपनी अयाशियों में हम इन चीज़ों को गुजार देते हैं। तो क्या हम सिर्फ उनको सियासी बहस के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर हम कैसे ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे सकते हैं? देखें, हम लोगों में डिजिटलाइजेशन की निस्बत से फेसबुक, जो मल्टीपल ऐप्स हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, हम सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं। हम सब लोग मोबाइल पे यहाँ बैठ के, मैं 7 बर-ए-आज़म दूर अमेरिका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी से भी कहीं भी बात, रात सुबह दोपहर शाम बात कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन कर सकता हूँ। मेरा एक कहा हुआ जुमला, चाहे वो किसी लीडर की मुखालफत में हो,
या उसकी अगेंस्ट हो या उसकी फेवर में हो, किसी की दिल आज़ारी भी कर सकता है। हम बहुत सी ऐसी पोस्ट लगाते हैं जो किसी को तंज के तीर बरसाने के लिए होती हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए होती हैं। हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारी अखलाकी अक़दार इस हद तक नीचे जा चुकी हैं कि आज इल्म भी हासिल किया जाता है तो दूसरे को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना इल्म है। पोस्ट भी ये लगाई जाती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जिसमें हमारे प्यारे भी ऐड, बहन, भाई, माँ बाप, कज़न्स, हमारे रिश्तेदार, फूफीज़ाद, ताएज़ाद, चचाज़ाद, जो भी है, जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ काम आते हैं। हमारे सबसे पहले वो हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी सियासी काम को, MNAs MP के पास जाते हैं, वो चाहे किसी पार्टी का भी हो, हम अपना काम कह देते हैं। लेकिन जब हम वो काम निकल जाता है तो हमें वो लीडर बुरा लगना शुरू हो जाता है। ये नहीं देखते कि सियासत से बाला ताक होते हुए, बरी जमा होते हुए, कि वो लीडर तो मेरे काम आया, चाहे वो किसी पार्टी का भी था। और यही लीडर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, टॉक शोज़ में लड़ते हैं, शादियों पे भी जाते हैं, उनकी गोमियों पे भी जाते हैं। हम ही क्या रह गए हैं? क्या हमारी आवाम PTI के जलसे में लोग ही लोग, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, नून लीग के जलसे में लोग ही लोग, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। क्या हम लोग इन लोगों के ही इतने ही परवरदा हो गए हैं कि हमें अपनी ज़ाती एंटिटी शनाख्त करना मुश्किल हो गया? हमारी इल्तमास है मोहब्बत भरे हमारे माशरे से, हमारा मजहबी माशरा है, इस्लामी माशरा है, एक हमारे नफ्सियात होने के नाते मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो ऑलरेडी इग्नोर किए गए। गुर्बत, बेरोज़गारी, ऐसे लोग जिनके पास खाने को चीज़ें नहीं, रोज़ अस्पतालों में मरीज़ मरते हैं, भूखे मरते हैं। हम हजों पे जाते हैं, हम अपनी गाड़ियों पे, लग्जरी लाइफ में, शादियों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। हम सियासत के नाम पे फ्लैक्सेस बनाते हुए, पैना फ्लैक्सेस बनाते हुए, अपना नाम तस्वीर लगवाते हुए हम कोई कसर नहीं छोड़ते कि किसी की कसर ना रहे। लेकिन गुर्बत, गरीब, मुस्तहक सबसे पहले है। इस्तेहकाम होना बड़ा ज़रूरी है, यूनिटी होनी बड़ी ज़रूरी है, कि घर में, माशरे में मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी इन सियासी जमातों के कारकुन होने से पहले ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया अपना।